हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डायनामिक्स में गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति वाले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में गति समीकरण। तो इसमें हम फर्स्ट कंडीशन नीचे की ओर गति के लिए मान लीजिए u वेग से कोई कण नीचे की ओर फेंका गया है और t समय पश्चात वह वेग v प्राप्त कर लेता है और इस समय में वह h दूर गिरता है। तब गति के समीकरण v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच तथा टीवे सेकंड में पिंड द्वारा गिरी ऊंचाई एच टी बराबर यू प्लस हाफ जे इंटू टू टी माइनस वन। अब जब कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जी को रिप्लेस कर देंगे। इसमें जी को रिप्लेस कर देंगे माइनस जी से। तो ये जो समीकरण है ये हो जाएंगे जब नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो गति के समीकरण हो जाएंगे b इक्वल टू यू माइनस के जी टी, एच इक्वल टू यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस के टू जी एच और टीवे सेकंड में ये हो जाएंगे एच टी इक्वल टू यू माइनस के हाफ जी टू टी माइनस वन। और यदि फ्रेंड्स पिंड को हम स्वतंत्र रूप से गिरने दे रहे हैं तब उस कंडीशन में प्रारंभिक वेग हमारा कितना होगा, 0। आइए फ्रेंड्स, महत्तम ऊंचाई तथा समय ज्ञात करने के सूत्र। माना वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर एक कण द्वारा प्राप्त की गई महत्तम ऊंचाई h है। अब महत्तम ऊंचाई पर वेग कितना हो जाएगा, जब कहीं भी जाकर वो रुकेगा तो उसका अंतिम वेग v 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच अप्लाई कर देंगे और v के स्थान पर हमने वैल्यू रख दी 0। तो यहाँ से कैपिटल H इक्वल टू निकल कर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी। यदि महत्तम ऊंचाई तक जाने में लगा समय t हो तो t बराबर हो जाएंगे u अपॉन जी। कहने का मतलब जब हम किसी कण को u वेग से फेंक रहे हैं ऊपर की ओर तो ये महत्तम ऊंचाई h प्राप्त कर लेता है और इसे बिंदु A तक जाने में t सेकेंड लगते हैं। तो जब कण हमारा A पॉइंट पर पहुंचेगा तो यहाँ अंतिम वेग v 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम h इक्वल टू ये हो जाएंगे यू स्क्वायर अपॉन टू जी और बिंदु O से A तक जाने में लगा समय u अपॉन जी हो जाएगा। ये फ्रेंड्स हम याद रखेंगे, इनका हम यूज भी करेंगे इसमें। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, एक पिंड धरातल से 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह हवा में कितनी देर तक रहेगा तथा किस ऊंचाई तक जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम कितनी देर तक हवा में रहा, तो इसका मतलब ये हमसे कैपिटल टी पूछ रहा है। कैपिटल टी इक्वल टू टू टी होते हैं और टू टी इक्वल टू टू यू अपॉन जी। अब हमें
यहाँ u दे रखा है इसका प्रारंभिक वेग, तो यहाँ हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 981 अपॉन जी की वैल्यू भी यहाँ हम 981 रख लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल टू कितने आ जाएंगे 2 सेकेंड। किस ऊंचाई तक जाएगा? तो फ्रेंड्स h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो u की वैल्यू है हमारे पास 981 गुणा 981 अपॉन 2g की वैल्यू 981 रख लेंगे। इससे ये एक बार कैंसिल और 2 से ये 490.5 सेंटीमीटर। तो किस ऊंचाई तक जाएगा? 490.5 सेंटीमीटर तक। कितनी देर तक हवा में रहा? 2 सेकेंड तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2। एक पिंड 1962 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है। ज्ञात कीजिए वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा और कितने समय में धरातल पर वापस लौटेगा। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ दे रखा है u इक्वल टू 1962 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी h हमसे पूछ रहा है, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो u हो गया 1962 गुणा 1962 अपॉन 2 और g की वैल्यू रखेंगे यहाँ हम 981। इससे एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1962 सेंटीमीटर। कितने समय में धरातल पर वापस लौटेगा? तो यहाँ हमसे कैपिटल T पूछ रहा है, तो ये हो जाएंगे स्मॉल 2 मल्टीप्लाई स्मॉल t और ये होते हैं 2u अपॉन g। तो ये हो गए 1962 अपॉन 981। इससे ये 2 बार कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 जा 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड बाद वह धरातल पर वापस लौट आएगा। कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 1962 सेंटीमीटर तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। कण द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जबकि g बराबर हमें दे रखे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ कण द्वारा प्राप्त ऊंचाई हो जाएगी h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो u स्क्वायर का मतलब हो गया 20 गुणे 20 बटे 2g। 2 मल्टीप्लाई g की वैल्यू हो गई 10। 10 दूनी 20 से 20 कट गया, तो कितना आ गया? 20 मीटर। कितनी ऊंचाई तक जाएगा वे? 20 मीटर ऊंचाई तक। आइए 4 क्वेश्चन देखते हैं। किसी बिंदु से एक कण 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। 2 सेकंड बाद कण की स्थिति बताइए। तो 2 सेकंड बाद कण कहाँ होगा ये हमें बतलाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ दे रखा है u इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, t दे रखे हमें 2 सेकेंड। तो कण की स्थिति के लिए हमने मान लिया 2 सेकेंड बाद कण h ऊंचाई पर था, तो h बराबर ये हो जाएंगे ut माइनस के हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएंगे u 9.8 मल्टीप्लाई 2 माइनस के हाफ, g की वैल्यू हम रखेंगे 9.8
मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 9.8 मल्टीप्लाई 2 में से 9.8 मल्टीप्लाई 2 गए तो यहाँ बचेंगे 0। तो इसका मतलब ये है कि हमने कण को जहाँ से फेंका था उसी स्थान पर वापस लौटाएगा, अर्थात प्रक्षेप बिंदु पर वापस लौट आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्थर एक मीनार की चोटी से 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि पिंड 4 सेकंड में पृथ्वी तल पर आ जाता है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि जी की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ओ ए एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दे रखी है हमें। इसकी चोटी से एक पत्थर को फेंका जा रहा है जो 4 सेकंड में पृथ्वी पर आ जा रहा है। तो मीनार की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई नहीं, यानी यहाँ हमें दे रखा वेग u बराबर 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी इस वेग से यहाँ से फेंका जा रहा है। तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई h है। अब ऊपर की दिशा को यहाँ हम क्या कर लेंगे, माइनस की मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा h इक्वल टू माइनस के ut प्लस के हाफ GT स्क्वायर, यानी ऊपर की दिशा को हमने क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे माइनस u की वैल्यू है 25, t हो गए 4 गुणा वो प्लस हाफ g की वैल्यू 100 और t का मतलब 4 का स्क्वायर, ये हो गए माइनस के 100, 4 चौक 16, यानी ये हो गए 800। 800 से 100 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 700 सेंटीमीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 700 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद एक मीनार की चोटी से 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यदि गेंद 4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करवा रहा है। तो यहाँ ये हो जाएंगे h इक्वल टू माइनस के ut प्लस के हाफ GT स्क्वायर। तो ये हो गए माइनस के 980 और t की वैल्यू हो गई 4 प्लस के हाफ g की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे 980 और t का मतलब 4 का स्क्वायर। तो 980 गुणा 4 ये हो गए माइनस के 3920। 2 से ये 8 बार कैंसिल हो जाएंगे और 8 किस में गुणा करेंगे तो ये हो गए 7840, और 7840 से इतने कम कर देंगे तो ये आ जाएंगे 3920 सेंटीमीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3920 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, किसी बिंदु से एक पिंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। कितने समय पश्चात पिंड उसी बिंदु पर वापस लौट आएगा।
जबकि जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लीजिए फ्रेंड्स, आने और जाने में उसे कैपिटल टी समय लगते हैं, तो कैपिटल टी इक्वल टू ये हो जाएंगे 2u/g। तो 2u की वैल्यू हमें दे रखी 9.8 अपॉन जी की वैल्यू भी हमें दे रखी है 9.8। तो 9.8 से 9.8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 2 सेकेंड। तो पिंड 2 सेकेंड बाद उसी स्थान पर वापस लौट आएगा जहाँ से वह फेंका गया था। क्वेश्चन नंबर 8, किस ऊंचाई से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर नीचे गिराया जाए कि वह 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से भूतल पर पहुँचे। मान लीजिए h ऊंचाई से गिराया जा रहा है किसी पिंड को, और यहाँ इसका प्रारंभ वेग u0 होगा, और यहाँ v ये कह रहा है कि जब बिंदु O पर पहुँचे, A से बिंदु O पर पहुँचे, तो इसका वेग कितना होना चाहिए 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो इस दौरान वह h ऊंचाई गिरता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, v² बराबर u² प्लस के 2gh। तो v हमें दे रखा है 981 गुणा 981, u हमारा 0 हो गया, प्लस 2g की वैल्यू हम 981 रखेंगे, मल्टीप्लाई h। तो h इक्वल टू 981 से 981 कैंसिल हो जाएगा एक बार, और 2 से इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 490.5 सेंटीमीटर। तो मीनार की जो ऊंचाई होगी जहाँ से वह फेंका गया वह कितना होगा 490.5 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्थर एक मीनार की चोटी से विरामावस्था से गिरकर भूमि पर 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली h। तो यहाँ h क्योंकि t तो हमें दे ही नहीं रखा है, तो यहाँ हो जाएगा v² बराबर u² प्लस के 2gh। v हमें हो गया 19.6 का स्क्वायर, u हमारा 0 हो गया क्योंकि विरामावस्था से फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, प्लस 2 गुणा जी की वैल्यू हम 9.8 रख लेंगे इंटू h। तो ये हो जाएंगे h इक्वल टू 19.6 इतने मीटर, क्योंकि 9.8 मल्टीप्लाई टू इक्वल टू 19.6, उससे एक कैंसिल हो जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई 19.6 मीटर होगी। आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्थर खदान के गड्ढे में 500 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है और वह पैंदे पर 22 सेकंड में पहुंचता है। खदान की गहराई ज्ञात कीजिए, जबकि जी बराबर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मान लीजिए खदान की जो गहराई है वह h है, ये हमें दे रखा है u, 22 सेकंड हमारा हो गया t, g हमें दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस के हाफ GT², यहाँ ये अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे h इक्वल टू यू की वैल्यू होगी 500 गुणा 22 प्लस हाफ जी की वैल्यू हो गई 980 और टी का मतलब 22 गुणे 22। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दो से ये कट गए 11 बार, और 22 पंजे 110 यानी 11,000, प्लस इन सब की हम यहाँ गुणा करेंगे। तो इन सब की जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे
2,27,360 और इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 2,38,360 मीटर सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पत्थर 1962 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक मीनार की चोटी से गिरता है। ज्ञात कीजिए वह कितने समय बाद किस वेग से पृथ्वी से टकराएगा। मान लीजिए वह टी समय बाद v वेग से पृथ्वी पर टकराता है। तो 1962 सेंटीमीटर ऊंची मीनार से जब कोई कण गिराया जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ इसका प्रारंभिक वेग 0 है और पृथ्वी पर वह v वेग से टकराता है और इस दौरान वह t समय लेता है। तो कैसे करेंगे इसको, आइए h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो ये हो गए 1962, u0 है 1/2 और g की वैल्यू 981 गुणे टी स्क्वायर। 981 से ये कट गए 2 बार तो ये हो गया टी स्क्वायर बराबर 4। यहाँ से t इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 2 सेकेंड। तो कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, 2 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, v बराबर u प्लस की GT लगा लेंगे। तो ये हो गया 0 और g की वैल्यू हो गई 981 गुणे 2 और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 1962। तो किस वेग से टकराएगा वो, 1962 सेंटीमीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद पृथ्वी पर 1962 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से पत्थर टकराएगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक पत्थर का टुकड़ा किसी मीनार की चोटी से नीचे भूमि तल पर गिरने में 2 सेकंड लेता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जबकि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हमने मान लिया कोई पत्थर h ऊंचाई से गिराया जा रहा है जहां उसका प्रारंभिक वेग 0 है और पत्थर बिंदु A से O तक आने में t समय ले रहा है और t बराबर हमें दे रखा है 2 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, गति के सेकंड समीकरण से ये हो जाएंगे h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो u तो हमें 0 दे रखा है तो ये तो हो गया 0 प्लस के हाफ, g का मान दे रखा है 9.8 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा तो h इक्वल टू आ जाएंगे हमारे 19.6 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 19.6 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12G ऊंचाई से किस वेग से कोई पिंड गिराया जाए कि वह 4 सेकंड में भूतल पर पहुंचे। तो मान लीजिए पिंड u वेग से गिराया जा रहा है। अब हमें यहां दे रखा है h बराबर 12G, t बराबर 4 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, गति का सेकंड समीकरण यूज कर लेंगे तो ये हो जाएंगे h बराबर ut प्लस के हाफ GT स्क्वायर। तो h की वैल्यू हो गई 12G, u t हमें दे रखा है 4 तो ये हो जाएंगे 4u प्लस के हाफ g और t का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो 4u इक्वल टू 12G, ये हो गए 4 चौक 16, ये 8G हम इसमें से घटा देंगे तो कितने बचे 4G। तो u इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो g, या हम कह दें u बराबर g की वैल्यू हम रख दें 9.81 मीटर प्रति सेकंड। तो कितने वेग से जा रहा है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गिराना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कोई पिंड 36 जी ऊंचाई से किस वेग से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाए कि वह 6 सेकंड में भूतल पर पहुंच जाए। मान लीजिए इसका वेग u हमने मान लिया u, तो ये हो जाएंगे h बराबर यू टी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये हो गए h हमारे 36 जी 6 सेकंड में, तो ये हो गए 6u प्लस के हाफ जी और 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 2 से 18 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएंगे 6u इक्वल टू 36 जी माइनस के 18 जी, तो ये बचे हमारे 18 जी। 6 से ये 3 बार कट जाएगा, तो u इक्वल टू 3g। इतने g की वैल्यू हम 9.81 रखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 3g मीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि हम पिंड को गिराएं तो वह 6 सेकंड में 36 जी ऊंचाई प्राप्त कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरने वाले कण की 7वें सेकंड में गिरी दूरी ज्ञात कीजिए। तो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है तो इसका मतलब प्रारंभिक वेग हो गया हमारा 0 और g बराबर हमने मान लिया 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो 7वें यानी गति के टीवें सेकंड में, तो यहाँ हम सूत्र यूज करेंगे एच टी इक्वल टू यू प्लस हाफ जी इंटू 2t माइनस 1। तो u हो गया हमारा 0 प्लस के हाफ, g की वैल्यू हो गई 9.8, टू t का मान हमें दे रखा है 7 माइनस के 1, तो ये हो गए 9.8 यानी ये 4.9 बार कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो गए 4.9 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 14 से 1 कम कर दिया तो यहाँ रह गए 13, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 निम्मा 117, 13 चौका 52 और 11 यानी 63.7 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे की ओर गिरता हुआ कोई पिंड किसी विशेष सेकंड में 9/2 जी सेंटीमीटर दूरी गिरता है, ज्ञात कीजिए कि वह अगले सेकंड में कितनी दूरी गिरेगा। तो मान लीजिए मान लिया हमने, माना 9/2 जी टीवे सेकंड में गिरता है। तो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे एस इक्वल टू यू प्लस के हाफ जी 2t माइनस 1। तो s कितना हो गया 9/2 जी, और यहाँ u हमारा हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1/2 जी 2t माइनस 1। तो हाफ जी ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ से t इक्वल टू ये हो गए 10/2 इक्वल टू 5 सेकेंड। अब 5 सेकंड में इतनी दूरी गिर रहा है, तो इससे अगले सेकंड पूछ रहा है, तो इसका मतलब 6ठे सेकंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे 6वें सेकंड में गिरी ऊंचाई, तो ये हो जाएंगे h इक्वल टू 0 प्लस के हाफ जी, और 6 दूनी 12, 12 में से कम कर दिए तो 11 रह जाएंगे, तो ये हो गए 11g/2।
तो 6 सेकंड में गिरी ऊंचाई कितनी होगी? 11g/2। और 5 सेकंड में गिरी ऊंचाई कितनी है? 9g/2। तो छठे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी हमारी? 11g/2। यानी अगले सेकंड में गिरी ऊंचाई कितनी हो गई? 11g/2 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ कोई कण 98.1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी बिंदु को पार करता है। इससे कितने समय पहले वह इसी बिंदु से ऊपर जा रहा था? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मान लीजिए ये कोई पॉइंट बी है, और इसका वेग नीचे की ओर 98.1 मीटर प्रति सेकंड था। अब ये कह रहा है ठीक इसी से ऊपर, तो ठीक इसी से ऊपर का मतलब इसका वेग रिवर्स हो जाएगा 98.1 और ये साइन हो जाएगा माइनस का, इतने मीटर प्रति सेकंड। यानी नीचे की दिशा धनात्मक है तो ऊपर की दिशा ऋणात्मक हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे v बराबर, क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर गति के लिए हम ले रहे हैं, तो b बराबर u माइनस के GT। तो v हो गया माइनस का ऊपर की ओर, तो ये हो गया माइनस के 98.1 यानी 98.1 बराबर u हो गया हमारा 98.1 मीटर माइनस g, और g हो गया हमारा 9.81 और ये हो गया t। तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये होगा 2 × 9 8.1 और इससे हम भाग कर देंगे तो ये हो गए 9.81। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे 10 बार कैंसिल हो जाएंगे। तो t बराबर हमें मिल जाएंगे 10 दूनी 20 यानी 20 सेकंड। फ्रेंड्स इसको हम आपको एक बार और समझाते हैं। मान लीजिए O एक मीनार है, B एक ऐसा पॉइंट है जब कण इसको पार करता है बिंदु B को, ठीक उस समय इसका वेग नीचे की ओर 98.1 मीटर प्रति सेकंड का होता है। अब ये हमसे पूछ रहा है ठीक इससे पहले, तो ठीक इससे पहले इसका वेग 8.1 मीटर होगा, लेकिन वो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे की ओर प्लस का है तो ऊपर की ओर माइनस का हो जाएगा। अब नीचे से ऊपर की ओर गति हो रही है, तो इसलिए हम b बराबर u माइनस के GT अप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, हमने यहाँ वैल्यू रख दी और सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसी तरह का क्वेश्चन है। नीचे की ओर जाता हुआ कोई कण किसी दिए हुए बिंदु को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पार करता है। इससे कितने समय पहले वह इसी वेग से ऊपर जा रहा था? तो इसमें भी बिंदु B हमने मान लिया, तो ये बिंदु से ठीक ऊपर और नीचे की बात कर रहा, तो जब बिंदु B से नीचे की ओर जा रहा तो इसका वेग दे रखा हमें 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक उसी से ऊपर हो जाएगा ये 50 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन माइनस का। तो इसमें भी हम यूज कर लेंगे b बराबर u माइनस के GT से। तो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 50 इक्वल टू 50 माइनस g की वैल्यू 10 गुणा t। तो t बराबर ये हो गए 100/10 यानी t बराबर 10 सेकेंड। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का।
एक कण मीनार के शिखर से गिरकर मीनार की आधी ऊंचाई तक 10 सेकंड में पहुंचता है, तो मीनार के आधार तक पहुंचने का समय तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है और इसकी आधी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h/2, जिसको पार करने में कितना समय ले रहा है, 10 सेकंड। तो मीनार की आधी ऊंचाई गिरने में लगा समय कितना हो गया, 10 सेकंड। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, h बराबर ut प्लस के हाफ GT² लगा देंगे आधी ऊंचाई के लिए, यानी AB मीनार है और C इसका मिडिल पॉइंट है, तो BC गति के लिए हम बात कर रहे हैं। तो h ये हो गया h/2, क्योंकि विराम से गिरा है तो u बराबर 0 प्लस के हाफ जी की वैल्यू हम 9.81 और T² यानी 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से h बराबर आ जाएंगे 981 मीटर। h की वैल्यू कितनी होगी, 981 मीटर, यानी पूरी ऊंचाई मीनार की होगी 981 मीटर। मान लीजिए मीनार के शिखर से h दूरी गिरकर आधार तक पहुंचने में कैपिटल T समय लग रहा है, यानी हमने T मान लिया, T सेकंड लग रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, h बराबर ut प्लस हाफ GT², तो ये हो गया 981, u 0 है प्लस के 1/2, जी की वैल्यू हम 981 रख लेंगे, मल्टीप्लाई T²। 981 से 981 कट जाएंगे, 9.81, क्योंकि मीटर में दे रखा है तो ये कट जाएंगे 100 बार, और यहाँ से ये हो जाएंगे T² बराबर 200 या T बराबर 10√2 सेकेंड। तो मीनार के आधार तक पहुंचने में लगा समय कितना हो जाएगा, 10√2 सेकेंड, और मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर 981 मीटर। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर लें। फ्रेंड्स, इसी तरह की क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।